दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो गिरावट का दौर थम चुका है और आज हमने बहुत ही शानदार तेजी देखी लगभग 5% की। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। उसके बावजूद भी सुजलॉन में जो तेजी है वो इशारा करे कि यहाँ से अब खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये स्टॉक अपनी करेक्ट वैल्यू पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते तो किसने आज इतनी बड़ी खरीदारी की उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और क्या आने वाले समय में सुजलॉन में शानदार तेजी आ सकती है, क्या हमें राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि स्टॉक तो राइट इशू की प्राइस में आ जाएगा या नहीं 5 रुपीज़ तक आ जाएगा, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से आज गिरते बाजार में इस स्टॉक ने तेजी दिखाई है ये सबूत है कि स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास काफ़ी मजबूत लग रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि 8 रुपये की इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है और यहाँ से ऊपर की तरफ संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दो बड़ी अपडेट है, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आगे सुजलॉन की संभावना। दूसरी तरफ हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है सितंबर मंथ का, कैसे आंकड़े हैं, किसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अगर बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 56,409 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 188 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.33% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। जबकि आज बाजार में शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बाजार अपनी तेज़ी को कायम नहीं रख सका और गिरावट क्लोजिंग के साथ में हुई है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट थी, 25,070 के स्तर पर देख सकते हो आप, करीब 210 पॉइंट की गिरावट थी, 0.83% गिरा हमारा निफ्टी एनर्जी। लेकिन सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो शानदार आज हमने क्लोजिंग देखी है। शुरुआत हुई 8.35 पर और लो बना 8.25 का, हाई है 8.60 का, अंत में क्लोजिंग 4.95 पर की तेज़ी के साथ में 8.50 पर रही, यानी 5% की तेज़ी आज हमने देखी। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 15 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में फिर से ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इससे एक मत समझ में आ रही है कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छी बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो राइट इशू की डेट हमारे सामने आ चुकी है। आने वाली 11 अक्टूबर से आपको राइट इशू में अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा और ये जो इशू क्लोज होगा वो 20 अक्टूबर को होगा, यानी आप समझ सकते हो आपके पास 9 दिन का टाइम है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रिकॉर्ड डेट 4 अक्टूबर है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो 4 अक्टूबर की जो रिकॉर्ड डेट है उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आप इस राइट इशू में अप्लाई करने के हकदार बनेंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आपको अप्लाई भी करना है। तो ये राइट इशू में अप्लाई करने का अच्छा मौका है। इससे आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि आपको 5 रुपये के भाव से शेयर मिलेंगे, तो इससे आप मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बीच में अगर आप देखें तो हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है सितंबर मंथ का। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। दिसंबर में अगर देखें तो इनकी होल्डिंग 16.04% की थी, मार्च में ये 15.85% तक हुई और जून क्वार्टर में 14.92% तक चली गई। इस बार ये 14.50% पर आई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रमोटर ग्रुप में काफ़ी बड़े दूसरे भी लोग सक्रिय हैं जो लगातार अपनी होल्डिंग बेचते हैं और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी करते हैं और इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है एफआईआई की तरफ से। कहा जा रहा था कि एफआई ने इस बार जमकर बिकवाली किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफआई ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी दिसंबर में जहाँ पे उनकी 4.85% की होल्डिंग थी, मार्च में ये बढ़ के 5.52% पर पहुँची और जून में ये 6.29 तक आई। इस बार ये 6.76% तक पहुँच गई है। तो एफआई की तरफ से हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है, यानी सितंबर क्वार्टर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। बात अगर डीआई की करें तो यहाँ पे आपको होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 14.62% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में इन्होंने घटा के 13.57% किया था, लेकिन जून क्वार्टर में डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, 15.50% कर लिया था, लेकिन इस बार होल्डिंग फिर से घट गई है, 13.43% की होल्डिंग हो गई है डीआई की। तो यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 64.49% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 65.06 हुई मार्च में और जून में 63.29% की होल्डिंग, फिलहाल 65.30% की होल्डिंग है। तो आपको जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी सेक्टर में बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे हम अलग अलग होल्डिंग देख लेते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 0.09% की दिखाई देगी। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग 6.76% है। वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड जो है इनकी 1.02% की होल्डिंग है, जो काफ़ी समय से इन्होंने लेके रखी हुई है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की होल्डिंग देखें तो करीब 7.77% की है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग 2.02% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग 1.11% है, आईडीबीआई बैंक की होल्डिंग 1.92% है, फॉरेन कॉरपोरेट बॉडीज़ की होल्डिंग 4.18% है। इसके अलावा बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड्स की होल्डिंग यहाँ पे 3.39% की है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की होल्डिंग देखें तो ये 1.39% है।
LIC की अगर होल्डिंग देखें तो 1.39% है। अब ऐसे इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपीज़ से कम है वो 28.73% की होल्डिंग है, और जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपीज़ से ऊपर है उनकी 17.30% की होल्डिंग है। इसके अलावा NBFC रजिस्टर्ड विद RBI की होल्डिंग यहाँ पे 0.01% की है। बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग 17.60% है। इसके अलावा कैनन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग यहाँ पे 1.93% है। आदित्य मीडिया सेल्स की होल्डिंग यहाँ पे 1.12% है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नियो स्टार डेवलपर्स की होल्डिंग यहाँ पे 1.19% है। रियल गोल्ड डेवलपर्स की होल्डिंग 1.19% है। संघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग 1.41% है। इसके अलावा सुरक्षा बिल्डवेल की होल्डिंग यहाँ पे 1.54% है। अमरीक सिंह एंड सन्स क्रेन की होल्डिंग यहाँ पे 1.06% है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की होल्डिंग यहाँ पे 1.32% है। क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग 0.28% है। इसके अलावा ट्रस्टीज की होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। और अगर हम यहाँ पे NRI की होल्डिंग 0.32% है और 1.07% है। इसके अलावा ये सारी होल्डिंग अगर देखें तो 19.27% की हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हो कि होल्डिंग में हमें यहाँ पे इस बार प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है, DI की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और ये इशारा कर रहा है कि FI लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी में। पिछले कई दिनों के बाद आज जम के डील भी हुई है। आप देख सकते हो कि बहुत ही जम के खरीदारी की गई है। आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे सुबह देख सकते हो 11:23 से ही शुरुआत हुई थी, जिसमें हमने देखा 23 लाख की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में 35 लाख की एक और डील हुई और एक फिर 10 लाख की डील हुई 11:27। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी डील शुरू हुई। उसके बाद देख सकते हो अब 11:39 पर 18 लाख की शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 1:35 पर 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद देख सकते हो 1:58 पर आप देखोगे तो 15 लाख शेयरों की और फिर 12 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और इस तरह से आज जम के डील हुई है। काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय में सुजलॉन में हमें फिर से तेज़ी का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2022 चल रहा है दिल्ली NCR में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। कल 28 से शुरू हो चुका है, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख लास्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज है जिसने इसमें भाग लिया, जिसमें आप देख सकते हो जर्मनी, USA, कनाडा, बेल्जियम, ये सारी की सारी कंट्रीज है यहाँ पे भाग ले रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए और इस वजह से आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा और इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपो इसके बाद में हमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। पूरा होने के बाद कुछ बड़ी अपडेट भी निकलती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे गुजरात चौथा स्टेट बन गया है जिसने अपना जो टारगेट है वो अचीव किया है ग्रीन एनर्जी का। जिससे पहले अगर आप देखें तो राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक ने भी अपने टारगेट को अचीव किया है। तो ये 4 स्टेट है जो लगातार अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रही है। बाकी बहुत सारे राज्य जो अभी पिछड़ गए, लेकिन ये 4 राज्य लगातार विंड एनर्जी सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं और इससे जो सरकार ने अपना गोल सेट किया वो पूरा होने की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी इस लेवल पे खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली तेज़ी बनेगी, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी की सारी टेंशन धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देगी। ये आप समझ सकते हैं कि इस बार जो 1200 करोड़ रुपीज़ की इनको बड़ी रकम मिलने वाली है इस राइट इशू के माध्यम से, उस रकम का इस्तेमाल ये अपने पुराने कर्ज को कम करने में और नई ऑर्डर बुक को पूरा करने में करेंगे। इससे पहले सरकार की तरफ से भी इनको एक बड़ी राहत दी गई। जब इनका पुराना सारा बैंकों का कर्ज था वो सरकार ने अपने पे ओढ़ लिया और 2 सरकारी कंपनियों को इनके साथ में जोड़ा। तो इस तरह से देखें तो सुजलॉन के पुरानी जो टेंशन है वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस राइट इशू के बाद में इनको एक काफ़ी बड़ी एकमुश्त रकम मिलने वाली है जिसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ये मौका है सुजलॉन में निवेश करने का। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।